हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रसखान के काव्य में प्रेम। रसखान का काव्य प्रेम का प्रतिफल है और भक्ति भी उनके प्रेम का ही विस्तार है। समूचे सगुण भक्ति परंपरा में रसखान के अतिरिक्त कोई दूसरा कवि नहीं मिलता है जो घोषित रूप से भक्त होते हुए लौकिक प्रेम और उसके व्यवहार को व्यक्त करते हुए उसे अलौकिक बना दे। उनके काव्य में प्रेम वाटिका ऐसी कृति है जिसमें रसखान ने अपार्थिव प्रेम की अभिव्यक्ति की है। ऐसा माना जाता है कि अपार्थिव आलंबन के प्रति अपार्थिव आश्रय की वासनामूलक अभिव्यक्ति सगुण और साकार के लिए ही हो सकती है। यही कारण है कि सगुण और साकार अपार्थिव आलंबन आश्रय की भावना के रूप में वर्णन अपार्थिव प्रणयमूलक प्रेम कहलाता है। इस रूप में इंद्रियता शामिल तो होती है, पर आलंबन की पार्थिवता के कारण उसमें वासना नहीं आ पाती और आरोपित भाव भी उदात्त होकर ही प्रकट होते हैं। रसखान का कृष्ण प्रेम इसी भाव की अभिव्यक्ति है जिसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग की दुर्लभ अभिव्यक्ति हुई है। वे कई स्थलों पर कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों ही उनके प्रेम के आलंबन हैं और वे दोनों ही उनकी प्रेम वाटिका के मालिन और माली हैं। उनकी दृष्टि में प्रेम तत्व परम है, क्योंकि जो इससे जान जाता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। रसखान की दृष्टि में प्रेम कमल के नाल से भी क्षीण होता है, तलवार की धार पर चलने से भी दुष्कर होता है। यह मार्ग सहज भी है तो अत्यंत कठिन भी है। ज्ञान से प्रेम को जोड़ते हुए रसखान कहते हैं, ज्ञान की शोभा भी प्रेम से ही है। इसका कारण बताते हुए रसखान कहते हैं कि चाहे कोई कितना ज्ञानी और गुणवान क्यों न बन जाए, यदि उसमें प्रेम तत्व नहीं है तो उसका समस्त ज्ञान व्यर्थ है। आवश्यक यह है कि इस प्रेम में ही वेद, शास्त्र, श्रुति सब शामिल हैं और इस प्रेम के बिना आनंद का अनुभव ही नहीं हो सकता। यह प्रेम ज्ञान और कर्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेम रहित ज्ञान, कर्म और उपासना सब अहंकार के कारण हैं। वे ये कहना चाहते हैं कि हृदय में प्रेम के उद्भव के बिना कभी भी साधना और कर्म के प्रति मनुष्य में दृढ़ निश्चय की भावना नहीं आती। वे कहते हैं कि जो प्रेम सांसारिक आकर्षण से पैदा होता है वह पार्थिव और क्षणभंगुर प्रेम है। सच्चे प्रेम को वे मानुष भाव में देखते हैं और हर तरह की कामना से उसे परे मानते हैं। रूप, गुण, धन, स्वार्थ आदि की कामना से प्रेरित प्रेम प्रेम नहीं, धोखा है। जो प्रेम निस्वार्थ भाव से स्वाभाविक ढंग से होता है, एक रस रहता है, वही शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेम में रसखान कहते हैं, शुद्ध प्रेम स्वयं ही अंकुर है, बीज भी है, सिंचन भी वह है, तो डाल, पात, फूल और फल भी। वे कहते हैं कि जिस हरि के अधीन सब कुछ है वह हरि भी प्रेम के अधीन है। क्योंकि इस प्रेम से अपने आप ही ईश्वर है क्योंकि इस प्रेम से अपने आप ही ईश्वर मिल जाता है, यही उसका बड़प्पन है। हरि के सब अधीन पै हरि प्रेम अधीन, पाहिते हरि आपु ही या ही बड़प्पन दीन। इस प्रकार हम देखते हैं कि रसखान के काव्य में प्रेम का स्थान सर्वोपरि है। रसखान मूलतः प्रेम के कवि हैं और यह प्रेम ही उनकी भक्ति का मार्ग है जिसे वे परम तत्व कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं। इन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग तथा वियोग को वर्णित किया है, पर उनका अधिक ध्यान संयोग पर ही गया है, इसलिए संयोग पर आधारित इनकी रचनाएं अधिक हैं। संयोग के अंतर्गत इन्होंने मुख्यतः तीन
पक्षों को अपनी अभिव्यक्ति में स्थान दी है। पहला रूप वर्ण, दूसरा प्रेम व्यापार का चित्रण, तीसरा नायिका भेद का वर्णन। पहला है रूप वर्णन। रूप प्रेम का पहला चरण होता है और रूप सौंदर्य प्रिय को सबसे पहले मुग्ध करता है। नायक और नायिका एक दूसरे के रूप सौंदर्य को देखकर परस्पर आकर्षित होते हैं और उनमें प्रेम अंकुरित हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि कवियों ने केवल नायिका के मोहक रूप का वर्णन कर नायक को उसके प्रति सम्मोहित दिखाया है। यह प्रवृत्ति रीतकालीन कवियों में अधिक पाई जाती है, पर रसखान ने नायक नायिका दोनों के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और प्रेम की रूढ़ रीति का पालन नहीं किया है। उनके नायक कृष्ण का रूप वर्णन देखते हैं। मोतिन माल बनी लटके लटकी लटवा लट घूंघर बारी। अंग ही अंग जराव लसय अरु शीस लसय पगिया उजरतारी। पूरब पुण्यनि ते रसखानि सुमोहिनी मूरत आनी निहारी। चरयो दिशानी की लय छवि आनी के झाके झरोखे में बाके बिहारी। रूप वर्णन में रसखान ने अपूर्ण प्रतिभा का परिचय दिया है, जिसे देखकर हम ठगे से रह जाते हैं। इसमें अतिरेक है, पर विलक्षणता ऐसी कि मुग्ध हुए बिना रहा नहीं जा सकता। कैंधो रसखान रसकोश दृग व्यास जानी। आनी के पीयूष पूष कीनो विधि चंदघर। कैंधो मणिमाणिक बैठारिबै को कंचन में। जगरिया जोबन जिन गढ़िया सुघर घर। कैंधो काम कामना के राजत अधर चिन्ह। कैंधो यह भौर ज्ञान बोहित गुमान हर। ऐसी मेरी प्यारी दुति कोटि रवि रंभा की। वारी डारव तेरी चित्त चोरिन चिबुक पर। अब दूसरा है प्रेम व्यवहार का चित्रण। रूप वर्णन के बाद प्रेम व्यापार का चित्रण आता है, जिसे रसखान ने अपनी अपूर्ण प्रतिभा और कल्पनाशीलता से अंकित किया है। प्रेम व्यापार में प्रिय से मिलने के संयोग तथा तज्जनित सुख का वर्णन जो रसखान ने किया है वह अत्यंत दुर्लभ है। इसका एक उदाहरण देखेंगे। कुंजकली में अली निकसी तहाँ सावरे ठोठा कियो भटनेरो। माई री वा मुख की मुस्कान गयो। मन बूढ़ी फिरै नाही फेरो। डोरी लियो दृग चोरी लियो। चित्त डर्यो है प्रेम को फंद बनेरो। कैसी करो अब क्यों निकस्यो रसखानि पर्यो तन रूप के घेरो। अब देखेंगे नायिका भेद चित्रण। इस तरह नायिका भेद के चित्रण में भी रसखान ने श्रृंगार के संयोग का मनोरम वर्णन किया है और नायिका भेद उपभेदों का स्वाभाविक चित्रण किया है। नायिका भेद के सूरत भाव को देखिए रसखान ने कैसा वर्णन किया है। बह सोई हुति परजक लली लला सु आई भुजा भरिकै। अकुलाहि के चौकी उठी सुडरी निकरी है अंकिन ते फरिकै। झटका झटकी मैं फटो पटुका दरकी अंगिया मुक्ता फरिकै। सुख बोल फड़े रिस से रसखानि हटो जू लला निशिया धरिकै। इस तरह हम देखते हैं कि रसखान ने श्रृंगार के संयोग पक्ष के तीनों ही रूपों का अपूर्व वर्णन किया है, जो अनेक छंदों में तथा अनेक अवसरों के चित्रणों में दिखाई देता है। रसखान ने श्रृंगार के दूसरे पक्ष वियोग को अधिक चित्रित नहीं किया है, क्योंकि उनका ध्यान संयोग पर अधिक रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे उसे भूल गए हों। पूर्व राग में प्रियतम के गुण प्रकाश और
रूप के वर्णन से मिलने की तीव्र उत्कंठा जन्मती है और पास में प्रिय को ना पाकर प्रियतमा में उदासी छा जाती है। प्रियतम कृष्ण के बिन प्रियतमा की दशा और उसकी कामना यह है, उन्हीं के स्नेह सानि रहे, उन्हीं के जू नेह दीवानी रहे, उन्हीं की सुनै न औ बैन त्यों सैन सो चैन अनेकन ठानी रहो। उन्हीं संग डोलन में रसखाणी सबे सुख सिंधु अघाणी रहें, उन्हीं बिना ज्यों जलहीन है मीन सी आँखी मेरी अश्रुवानी रहें। इस प्रकार हम देखते हैं कि रसखान के काव्य में प्रेम अनेक स्तरों पर प्रभावी है। श्रृंगार के संयोग और वियोग के सभी पक्षों पर रचित रचनाओं के साथ साथ प्रेम की महत्ता को व्यक्त करते हुए रसखान उसे अलौकिक बनाते हुए भी उसकी लौकिकता का भी ध्यान रखते हैं। जीवन व्यवहार में प्रेम किस तरह सभी विधि निषेधों का तिरस्कार करता है और किस तरह वह मनुष्य को मनोत्तम बनाता है, इस पर अपना एक पूरा दर्शन देते हुए रसखान प्रेम को ही सर्वोपरि मूल्य स्वीकार करते हैं। अतः रसखान के काव्य की मूल प्रवृत्ति प्रेम ही है, जो विभिन्न रूपों में व्यक्त होकर हमें विराट मानुष्य भाव से जोड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।